हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? चलिए, इंजीनियरिंग कर्व का एडवांस पार्ट, इंजीनियरिंग कर्व पार्ट सेकेंड। अभी तक जितने भी कर्व पढ़े अपन ने पार्ट फर्स्ट के और बेसिक कर्व समझ लीजिए। नाउ एडवांस लेवल के कुछ कर्व जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, अपने को इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, इसलिए ये बनाना सीखना जरूरी है। ओके, दो टाइप के कर्व मेनली अपने को इसमें से सीखना है। पहला इन्वॉल्यूट और सेकंड साइक्लॉइड। ध्यान से एक बात समझिए, इन्वॉल्यूट हुआ या साइक्लॉइड हुआ, एक ही मेथड से मैं आपको सिखाने वाला हूं और वही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, देखिए इन्वॉल्यूट के लिए जो सर्कल होता है, सर्कल की पेरीफेरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दिस इज इन्वॉल्यूट ऑफ अ सर्कल, और उसकी स्ट्रिंग लेंथ बोलिए या सर्कल की पेरीफेरी बोलिए, जिसको हिंदी में परिधि बोलते हैं, वो है आपकी पाई इंटू डी। डी इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल एंड पाई, तो पाई इंटू डी इज द पेरीफेरी। तो अपने को मेनली दो कर्व डिस्कस करना है। इस ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, इसमें से दो, इन्वॉल्यूट और साइक्लॉइड। ओके, इन्वॉल्यूट को माय डियर फ्रेंड्स हिंदी में बोलते हैं प्रतिकेंद्रज, और साइक्लॉइड को हिंदी में बोलते हैं चक्रज। ओके, तो ये दोनों कर्व अपन बनाना सीखने वाले हैं आगे। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे फटाक से। व्हाट इज साइक्लॉइड? साइक्लॉइड आर द चक्रज। इट इज अ लोकस अप अ पॉइंट ऑन द पेरिफेरी अप अ सर्कल विच रोल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। देखिए, बढ़िया डेफिनेशन को मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं कि अगर आपके घर में सरफेस है रूम का, उसमें आप किसी एक बॉल को लुढ़काते हो माय डियर फ्रेंड्स, या एक सर्कल ले लीजिए ऐसा पेरीफेरी वाला, उसको लुढ़काइए, तो उस पेरीफेरी का एक पॉइंट, उस परिधि पर कोई एक पॉइंट जो एक पॉइंट जो है वो जो पाथ बनाता हुआ आगे बढ़ता है, ध्यान से सुनिएगा, वो पॉइंट जो है उस बॉल के रोटेशन के साथ रोटेट करता जाएगा। तो रोटेट करता जाएगा तो उसके थ्रू जो एक पाथ निर्मित होगा, एक रास्ता बनेगा, वो एक साइक्लॉइड की भांति बनता है, और उसको, उस कर्व के उस पाथ को साइक्लॉइड बोला जाता है या चक्रज बोला जाता है। समझ में आया? फिर से एग्जांपल देता हूं। आपके घर में एक बॉल लीजिए या एक एक सर्कल लीजिए, उसको आपके घर के सरफेस पर लुढ़काइए और उस पर एक पॉइंट फिक्स कर दीजिए मार्क। तो उस पॉइंट का रोटेशन जिधर जिधर से होगा, उसके द्वारा जो पाथ बनेगा, उसको साइक्लॉइड बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सेकंड, इनवॉल्यूट। इनवॉल्यूट, इट इज अ लोकस ऑफ अ फ्री एंड ऑफ अ स्ट्रिंग when it is wound round a circular pole। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़िया एग्जांपल से इन्वॉल्यूट का कंसेप्ट भी मैं आपको समझाता हूं। एक रस्सी लीजिए, उसमें एक पत्थर बांध लीजिए और आपके हाथ से उसको रोटेट कराइए। कराई होगी तुमने बचपन में कहीं ना कहीं। ठीक है, जब आप उसको रोटेट कराते हो, हाथ के चारों तरफ, ध्यान से सुनना, हाथ में उस रस्सी को लपेटते जाना है और उसको रोटेशन कराते जाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपकी पहला पूरा रोटेशन होने के पहले सबसे ज्यादा रेडियस पर वो आपका पत्थर होगा, फिर लगातार अगर वो रस्सी जो है आपके हाथ में लपेटते हुए जाती है, तो उसकी रेडियस, आपके हाथ से दूरी जो है वो घटते जाती है। तो वो जो दूरी घटते जाती ना, उसके द्वारा जो पाथ बनता जाता है, उस कर्व को या उस पाथ को जो है इन्वॉल्यूट बोला जाता है, या हिंदी में प्रतिकेंद्रज बोला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको एग्जांपल से तुरंत ये दोनों ही कर्व का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। इन्वॉल्यूट का फिर से मैं डिस्कस कर देता हूं। आपके हाथ में एक रस्सी में एक पत्थर बांधिए और उसको घुमाइए और उसको, रस्सी को अपने हाथ में लपेटते जाइए, तो क्या होगा, उस पत्थर की दूरी आपके हाथ से घटती जाएगी लगातार, और घटती जाएगी, तो उसके द्वारा जो पाथ बनता जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वॉल्यूट या प्रतिकेंद्रज। ओके, तो ये दोनों ही कर्व बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको आते रहते हैं, इन्हीं को अपन आगे बनाने वाले, डिस्कस करने वाले। ओके ओके, नाउ पहला करो माय डियर फ्रेंड्स, इन्वॉल्यूट ऑफ अ सर्कल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रॉ अ इन्वॉल्यूट
ऑफ अ सर्कल, स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। देखिए क्वेश्चन डिफरेंट दिया है, मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, यहाँ थोड़ा सा उसने डायामीटर नहीं दिया, लेकिन मैं आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसा पूछता है जैसे मैं दे रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन देता है ड्रॉ इनवॉल्यूट, ड्रॉ अ involute, draw a involute of 50 mm diameter of circle। बस ये क्वेश्चन आता है माय डियर फ्रेंड्स, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। आपको क्या दिया क्वेश्चन, एक इनवॉल्यूट या एक प्रति केंद्रज बनाइए जिसके सर्कल का डायामीटर 50 mm है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके सर्कल का डायामीटर क्या है 50 mm है। ओके कैसे बनाना है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से। सबसे पहले अपने को सर्कल ड्रॉ करना है, कितने एमएम का, 50 mm डायामीटर का एक सर्कल बनाना है। 50 mm डायामीटर का एक सर्कल बनाना है। ओके तो मैं क्या करता हूँ, 50 mm डायमीटर का एक सर्कल, सबसे पहले आपके डिवाइडर में पेंसिल लीजिए और 50 mm डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये सारी स्टेप्स वैसे लिखी हुई है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है क्या करता हूँ, एक 50 mm डायमीटर का सर्कल, 50 mm डायमीटर मतलब माय डियर फ्रेंड्स 2.5, उसका आधा 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए तो 2.5 होता है, और 2.5 रेडियस का सर्कल बनाइए तब 50 mm डायमीटर आएगा, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियस क्या है 2.5। ओके एक इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स, किसी सर्कल की परिधि क्या होती है, किसी सर्कल की परिधि क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया पाई इंटू डी के बराबर, पाई इंटू डी के बराबर। तो यहां लिख देते हैं पेरी फेरी, सिंपल सी बात है, पेरी फेरी ऑफ सर्कल। सर्कल की पेरीफेरी जो होती है वो क्या होती है, पाई इंटू डी के बराबर। माय डियर फ्रेंड्स पाई इंटू डी, डी इज द डायामीटर। एक मिनट ओके, पाई इंटू डी, तो ये हो गया आपका पाई, ब्लैक कलर में लिखा मैंने दिस। ओके पाई इंटू डी, पाई इंटू डी के बराबर आपकी पेरीफेरी होती है। अब यहाँ पर डायामीटर कितना दिया मैंने आपको 50 mm, तो पाई में डी का इंटू करना है आपको, पाई में डी का इंटू करना, ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू पाई में डी का इंटू करिए। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ लीजिए फिर आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पाई की वैल्यू है 3.14, आप जानते हो 22/7 या 3.14 इंटू डी, डी इज द डायामीटर मतलब 5 सेंटीमीटर। ओके इक्वल टू, ये लगभग माय डियर फ्रेंड्स 70.5 कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, 70.5 सेंटीमीटर के करीब आएगा इनका प्रोडक्ट। ओके अब रेडियस के फॉर्म में लिखोगे तो 2 πr लिख सकते हो, लेकिन डायामीटर डायरेक्ट दिया तो डायामीटर के फॉर्म में लिख के जो 3.14 आ गया उसका 15.5 आई थिंक 3.14 इंटू 5 यदि हम कैलकुलेट करें तो आएगा 3.14 इंटू 5 15.7। इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर सकते हो चाहो तो, ये 17.5 की जगह 15.5 एग्जैक्टली आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये आ जाएगा आपका 15.5। ओके सॉरी 15.7 सेंटीमीटर। ओके एक मिनट, थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, इसको क्लियर कर देते हैं। और यहाँ फिर से लिख देते हैं पाई इंटू डी मतलब 3.14 इंटू
डी मतलब 5 सेंटीमीटर इक्वल टू आ गया 15.7 सेंटीमीटर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इतना कैलकुलेशन क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, आपने ये जो सर्कल बनाया है कितने डायामीटर का, डायामीटर इसकी कितना है 5। अब इस सर्कल के क्या करिए 8 इक्वल पार्ट या 12 इक्वल पार्ट करिए। माय डियर फ्रेंड्स यदि 8 और 12 इक्वल पार्ट करना है तो ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में, आप मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने सर्कल के आपको 12 और 8 इक्वल पार्ट करना सिखाया है। वो क्लास देख के आप इसके पार्ट कर सकते हो। ओके चलिए इंपोर्टेंट पार्ट है, मैंने इस सर्कल के अभी 4 इक्वल पार्ट करे और ये 8 इक्वल पार्ट कर दिए। ध्यान से देखिए सर्कल के कितने इक्वल पार्ट कर दिए मैंने, 8 इक्वल पार्ट कर दिए हैं। कितने, 8 इक्वल पार्ट कर दिए। अब क्या करना है मेरे को, जो 8 नंबर पॉइंट दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स, जो 8 नंबर पॉइंट दिख रहा है उस पर 4 और 8 के बिल्कुल परपेंडिकुलर, 4 और 8 के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी, जिसकी लंबाई क्या होगी 15.7। एक तरह से इस सर्कल की जब पेरीफेरी को मतलब परिधि को मैं एक पॉइंट पकड़ के ओपन करूंगा तो उसकी लंबाई कितनी निकलनी चाहिए 15.7 के, तो वही लंबाई मैं इधर लिख रहा हूं 15.7, है ना। ये जो लाइन खींची ये कितने की होगी 15.7, मतलब जो सर्कल की परिधि है उसको मैंने ओपन करा, ओपन करा तो कितनी मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स, ये 15.7 के बराबर ही मिलेगी, क्योंकि अपन कैलकुलेट कर चुके हैं इसकी लंबाई कितनी है 15.7 सेंटीमीटर। ओके तो ये 15.7 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। अब माय डियर फ्रेंड्स आपको बात ध्यान क्या रखनी, अगर आपने अगर आपने इस सर्कल के 8 पार्ट करे तो ये जो 15.7 की लाइन खींची है मैंने, इस लाइन के भी आपको कितने पार्ट करने होंगे 8 ही करने होंगे। अगर सर्कल के 12 पार्ट करते तो इस लाइन के भी आप 12 पार्ट ही करते। ओके तो इस लाइन के कितने पार्ट करेंगे अपन, 8 पार्ट करेंगे। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट थिंग देखिए ये पाई इंटू डी के बराबर लाइन होगी आपकी, क्लियर। और इस लाइन के मैंने कितने पार्ट कर दिए 8 इक्वल पार्ट। माय डियर फ्रेंड्स किसी भी लाइन को बराबर पार्ट में डिवाइड करने का तरीका सेम है, जो मैं स्केल वाले चैप्टर में सिखा चुका हूं। आप मेरा स्केल वाला वीडियो देखिए, उसमें पूरा मेथड मैंने एक लाइन को बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना आपको सिखाया है। ओके नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका रोलर स्केल का महत्व रह जाता है बेटा। क्या करना है आपको देखिए आपके जो सर्कल पर 1 2 3 पॉइंट है, पहले तो लाइन पर जो पॉइंट दिए उनको पॉइंट दे दीजिए 1 से 8 तक। जो लाइन पर अपन ने पॉइंट काटे उनको 1 से 8 तक मैंने क्या दे दिया, लाइनिंग दे दिया। ओके अब आपको क्या करना है, आपका रोलर स्केल सेट करना है 5 और 1 लाइन। देखिए सर्कल के अंदर देखिए जो मैं लाइन बता रहा हूँ 5 और 1 वाली जो लाइन है उस पर परपेंडिकुलर आपको रोलर स्केल सेट करना है और 1 पर स्पर्श रेखा खींचनी, स्पर्श रेखा या टेंजेंट खींचनी। ध्यान से देखिएगा 5 और 1 के परपेंडिकुलर स्केल सेट करा और पॉइंट 1 को पकड़ के एक स्पर्श रेखा खींच दी। इस तरीके से बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। इसके अलावा अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पर गलती करते, देखिए क्या करा मैंने 5 और 1 के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर अभी जो लाइन खींची वो 5 1 लाइन और जो लाइन खींची उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ऐसी स्पर्श रेखा आपको खींचनी। ऐसे कैसे माय डियर फ्रेंड्स, 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 8 नंबर पे तो ऑलरेडी खींची हुई है जो 8 से पी तक की लाइन है। ऐसे ही अपने को स्पर्श रेखाएं खींचनी। देखिए अगेन परपेंडिकुलर सेट करना 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे अगेन 7 पे एंड 8 पे 8 पे ऑलरेडी खींची है। माय डियर फ्रेंड्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज खत्म हो गई, अगर आपको ये सही साट बनाते आ गई है परपेंडिकुलर स्पर्श रेखा तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, करना क्या है, आपको जो सर्कल का 8 नंबर पॉइंट है उसको बेस मानिए। बेस मतलब एक पॉइंट मैं उसको दे देता हूं, आप उसको एक पॉइंट ले लीजिए। सपोज इस पॉइंट को मैंने ओ पॉइंट ले लिया माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैंने ओ ले लिया, ठीक है। तो ओ पॉइंट ले लिया,
ओ से आपको 8 तक की दूरी मेजर करनी है आपके डिवाइडर की मदद से, मतलब आपको पूरा 15.7 फैलाना पड़ेगा आपका डिवाइडर। ओ से आपको 8 तक की दूरी मेजर करनी है और फिर उसको उठा के पॉइंट नंबर 1 पे रखना है। ध्यान से सुनिएगा, फिर 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं, यही चीज इंपॉर्टेंट है। ओ से लगाकर 8 तक की दूरी मेजर करनी है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पर, उसको डिवाइडर को उठा के 1 पे रखना है और 1 से जो स्पर्श रेखा गई है उस पे काटना है माय डियर फ्रेंड्स। जहां कटेगा वहां पर आपको पॉइंट नंबर 1 देना है। समझ में आया? अगेन रिपीट, ओ से लगाकर 8 तक की दूरी मेजर करी आपके डिवाइडर से, डिवाइडर पेंसिल से, डिवाइडर को उठाया, सर्कल के पॉइंट नंबर 1 पे रखा और उस पॉइंट नंबर 1 से जो स्पर्श रेखा गई उसको कट करो। जहां पर काटेगा वहां पर पॉइंट नंबर P1 मिलेगा। सेम मेथड, ओ से लगाकर 7 तक मेजर करना है, पॉइंट नंबर 2 पे रखना है। देखो उधर से घटता आ रहा, 8 7 6 5 4, इधर से बढ़ता जा रहा 1 2 3 4 5, ऐसे बढ़ता जा रहा। तो ओ से लगाकर 7 तक मेजर करा, 2 नंबर पे रखा, उससे जाने वाली स्पर्श रेखा को कट करा। ओ से लगाकर 6 तक मेजर करा, 3 पे रखा, उससे जाने वाली स्पर्श रेखा को कट करा। तो इसे P1 P2 P3 P4 पॉइंट आपको मिलते जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। बड़ी आसान मेथड है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। आपको ये सारी स्टेप्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जो बता रहा हूं बार बार इसको समझ लीजिए, सुन लीजिए। ओ से लगाकर 5 तक मेजर करा, पॉइंट नंबर 4 पे रखा और उससे जाने वाली स्पर्श रेखा को कट कर दिया। कैसे? इस तरीके से पॉइंट मिल जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। देखिए जैसे ही आपने ये मेजर करके सारे पॉइंट कट कर लिए तो आपको इस तरीके से P2 मिलेगा, इस तरीके से P3 मिलेगा, ये P4 मिल जाएगा, यहाँ P5 मिल जाएगा, यहाँ P6 मिल जाएगा और यहाँ P7 मिल जाएगा। माय डियर फ्रेंड 7 नंबर पॉइंट कैसे मिलेगा आपको? ओ से लगाकर 1 तक की दूरी मेजर करी आपने हॉरिजॉन्टल लाइन पर, पॉइंट नंबर 7 पे उठा के रखा और 7 से जाने वाली स्पर्श रेखा को कट कर दिया तो पॉइंट नंबर 7 मिल जाएगा। 8 नंबर पॉइंट ऑलरेडी 8 पे मिल चुका है माय डियर फ्रेंड्स। आपका जो मैजिक होने वाला है वो दिखने वाला आपको। देखिए कर्व बनाने का मैजिक सुनिए, जैसे जैसे आप स्टेप्स आगे बढ़ते जाते हो आखिरी में आपको एकदम मैजिक, एकदम जादू दिखता है और आप जो चाहते हो ना वो कर्व बन के आपके सामने होता है। एक डार्क पेंसिल का यूज करना है। आप आपकी डार्क कलर की पेंसिल उठाइए और जो सर्कल पे 8 नंबर पॉइंट दे रहा है उस पॉइंट से उसको मिलाना शुरू करिए। P7 को, P6 को, P5 को, P4 को, P3 को मिलाते हुए P1 से होते हुए P पॉइंट पर पहुंच जाइए माय डियर फ्रेंड्स। इस तरीके से देखिए ये सारे पॉइंट मिल गए। इधर से मिला लीजिए या उल्टा मिल लीजिए। यदि 8 से मिलाना करा P1 को मिलाओ, अगेन P2 को मिलाओ, फिर P3 को मिलाओ, P4 को मिलाओ, P5 को मिलाओ, P6 को मिलाओ, P7 को मिलाओ। माय डियर फ्रेंड्स जो आपके सामने मैजिक के थ्रू एक कर्व बन के तैयार हो गया, इसी को तो इनवॉल्यूट बोलते हैं। यही तो क्वेश्चन आता है आपको पूरे 10 नंबर का। इनवॉल्यूट बन के रेडी हो गया माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि ड्रॉ इनवॉल्यूट ऑफ 50 mm डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो इस तरह का छोटा सा कैलकुलेशन होता है पाई इंटू डी का और इस तरह का सर्कल बनाया जाता है। आई थिंक आपको ये सर्कल पूरा पूरा जो इन्वॉल्यूट है वो बनाना आया होगा। हिंदी में इसको प्रति केंद्रज बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सभी लोग इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, इसी तरह के मैजिक देखने के लिए, क्वेश्चन सीखने के लिए, पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग साथ पढ़ने के लिए आप लोग मेरे को ज्वाइन करते रहिए। ओके, मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, क्लास ज्वाइन करने करते रहिए माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।